किसी छोटे से गांव के पास एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग श्रापित गुफा कहते थे। कहते थे कि जो भी उस गुफा में प्रवेश करता है वह कभी भी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह गुफा किसी पुराने राजा की थी जिस पर किसी तांत्रिक ने श्राप दिया था, लेकिन यह सब सिर्फ एक अफवाह ही थी, या शायद सच्चाई, ये कोई नहीं जानता था। गांव के बाहर एक दिन 3 दोस्त राजू, पप्पू और सोहन चाय की दुकान पर बैठकर गुफा के बारे में चर्चा कर रहे थे। यार, गुफा में जाना तो एक बार बनता है, क्या पता कुछ मजेदार हो, राजू ने हंसी में कहा। बिल्कुल, लेकिन अगर कुछ हो गया तो, पप्पू घबराकर बोला। सोहन, जो हमेशा ही जोश में रहता था, बोला, डरो मत यार, डर किसे लगता है, हम सिर्फ अंदर जाकर देखें, फिर देखेंगे क्या होता है। तीनों ने तय किया कि वे गुफा का रहस्य जानने जाएंगे। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, वे गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सिहरन ने उन्हें घेर लिया। गुफा के मुंह से बाहर निकलती ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। राजू बोला, लगता है कुछ तो है यार, तुम हमेशा डरते रहते हो। सोहन ने हंसी में कहा, आओ अंदर चलते हैं। वे गुफा में दाखिल हो गए। अंदर घना अंधेरा था और सिर्फ एक मामूली सी रोशनी उनकी रास्ता दिखा रही थी। राजू की धड़कन तेज हो गई थी, जबकि पप्पू घबराया हुआ था। सोहन ने अजीब से अंदाज में कहा, लगता है अंदर कुछ ढूंढने का मौका मिलेगा। जैसे ही वे गुफा के अंदर और गहरे गए, अचानक एक आवाज आई, तुमने मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कैसे की। यह आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। तीनों दोस्त एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। पप्पू फुसफुसाया, क्या यह वही श्रापित गुफा है। नहीं यार, तुम लोग डर मत जाओ, यह तो कोई ट्रिक होगी। सोहन ने विश्वास दिलाने की कोशिश की। तभी एक और आवाज आई, तुमने मेरे श्राप को चुनौती दी है, अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। आवाज और भी डरावनी हो गई थी, लेकिन तभी एक अजीब सा मंजर सामने आया। गुफा के अंदर से अचानक एक कुत्ता भागते हुए आया और पप्पू के पास पहुंच गया। पप्पू घबराया और चिल्लाया, यार, ये तो कुत्ता है, भूत नहीं। सोहन और राजू भी हंसी रोक नहीं पाए। पप्पू, तू तो डर के मारे उछल पड़ा, सोहन ने हंसी में कहा। गुफा में और भी अजीब घटनाएं घटने लगी। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगी, जैसे कुछ खिसक रहा हो। फिर एक जोर का धमाका हुआ और गुफा में चारों ओर धुआं भर गया। पप्पू की चीख निकल गई, अब क्या होगा यार। लेकिन अगले ही पल धुआं छंट गया और सामने एक आदमी खड़ा था जो किसी तांत्रिक जैसा दिख रहा था। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, उसने कड़ा स्वर में कहा। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। सोहन बोला, आप कौन हैं? तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जिसने इस गुफा को श्रापित किया था, लेकिन अब तुम लोग यहाँ आ गए हो तो एक मजेदार खेल खेलते हैं। पप्पू बोला, क्या खेल है बाबूजी? तांत्रिक ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा, अगर तुम तीनों इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम डर गए तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर कहा, चलो खेलते हैं। और इस तरह से वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए उन्हें डर कम होता गया और साहस बढ़ता गया। वे जितना आगे बढ़े उतना ही अजीब और रहस्यमय माहौल बनता गया। लेकिन जैसे ही वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तांत्रिक अब गायब हो चुका था। तभी गुफा में फिर से वही डरावनी आवाज आई, तुमने मेरा खेल जीत लिया, अब तुम लोग मुक्त हो। तीनों दोस्तों की जान में जान आई। वे बाहर की ओर दौड़े और गुफा से बाहर निकल आए। राजू ने हंसी में कहा, देखा, गुफा में तो कुछ भी नहीं था, बस एक तांत्रिक की शरारत थी। पप्पू घबराते हुए बोला, यार, अगले बार से ऐसी शरारतों में शामिल नहीं होऊंगा। सोहन हंसते हुए बोला, वो तांत्रिक तो बहुत कूल था यार, कम से कम उसने हमें डराकर मजा तो दिया। और इस तरह तीनों दोस्त गुफा के रहस्य को सुलझाकर हंसी खुशी गांव लौट आए। लेकिन गुफा के पास अब भी एक रहस्य था जिसे कोई जान नहीं पाया। क्या सच में गुफा श्रापित थी या यह सब एक मजेदार खेल था? यह सवाल अब तक अनसुलझा था। ऐसी ही मजेदार भूतिया कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर हब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।